उनकी गर्मी का महीना था। एक लड़का अपने मुंह पर गमछा लपेटे हुए अपने ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ था। उसी ऑटो रिक्शा में एक लड़की अपने दुपट्टे से मुंह को ढकते हुए उस ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है और उससे ऑटो वाले से बोलती है कि ऑटो भैया चलिए। वह उस लड़की को लेकर चल देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह लड़का बोलता है, मैडम अगर आपको जल्दी ना हो तो मैं थोड़ा पानी पी लूँ। तो लड़की कहती है, भैया गर्मी का समय आप पानी ज़रूर पीजिए। वह पानी पीने के लिए चल देता है और अब जब पानी पीने के लिए अपना गमछा हटाता है तो लड़की उस लड़के का चेहरा देखती है तो वह ऑटो से उतरकर अपना छाता खोलकर उस लड़के की छाँव करने लगती है। इस पर वह लड़का बोलता है कि मैडम आप ये क्या कर रही हो, गर्मी का समय, हमारा ये रोज़ का काम है, आप आराम से ऑटो में बैठिए और मैं आपको लेकर आपके स्टेशन ले चलता हूँ। वह लड़की को ऑटो में बैठाता है और लड़की को लेकर रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है। वहाँ जब वह लड़की अपना दुपट्टा हटाती है तो वह लड़का उस लड़की को देखता है और लड़की उस लड़के को देखती है तो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गले गले मिलकर रोने लगते हैं। दोस्तों, उन दोनों में ऐसा क्या रिश्ता था? कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सुमन नाम की लड़की होती है जिसके घर में उसकी 4 बहन और माँ बाप रहते हैं। दोस्तों, सुमन की उम्र 21 साल थी। उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता होने लगती है। दूसरी तरफ महेश नाम का लड़का होता है जो अपने माँ बाप और छोटे भाई के साथ अपने परिवार में हंसी खुशी रहता है। महेश की उम्र भी 25 साल हो जाती है, वह भी शादी के योग्य हो जाता है। उसके परिवार वालों को भी उसकी शादी की चिंता लगी रहती है। दोस्तों, दोनों ही परिवार वाले एक दूसरे से मिलते हैं तो इन दोनों को एक दूसरे का लड़का लड़की पसंद आ जाते हैं और दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ दिन बाद दोनों की शादी की तारीख तय हो जाती है और बड़े धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। सुमन बहुत ही सुंदर लड़की थी। जब सुमन शादी होकर महेश के घर में आती है तो वह परियों जैसी सुंदर बहू को देखकर महेश और उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं, बहुत राजी होते हैं। इसे देखकर कुछ दिन वो हंसी खुशी प्यार से रहते हैं और कुछ दिन बाद सुमन बोलती है महेश से कि मुझे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक़ है। अगर आप मुझे पढ़ने की कहें तो मैं पढ़ लिख कर एक एसडीएम बनना चाहती हूँ, मेरा ये सपना है। इस पर महेश सीधा साधा खेती बाड़ी करता सीधा साधा इंसान था। वो अपनी पत्नी की बात को सुनकर खुश हो जाता और कहता है, अगर तुम पढ़ना चाहती हो और पढ़ लिख कर एसडीएम बनना चाहती हो तो मुझे भी एसडीएम का पति होने में बहुत गर्व होगा। मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा और तुम्हारा पूरा खर्चा उठाऊँगा। यह देखते हुए सुमन का एडमिशन वहाँ करा देता है जहाँ वह सुमन चाहती है। वह एसडीएम की कोचिंग के लिए उसका एडमिशन करा देता है। अब सुमन रोजाना अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट जाने लगती है। उसकी वहाँ बहुत सारी सहेली बन जाती हैं। सहेलियों से बात करने में वह इतनी बिजी हो जाती है कि उसका फ़ोन हर समय बिजी आता रहता है। जब महेश उसे फ़ोन करता है तो हर समय उसका फ़ोन बिजी आता है। इस पर महेश को शक हो जाता है कि शायद उसकी पत्नी बिगड़ गई है, वो दूसरी संगत में पड़ गई है। इसे सोचकर वह सुमन से घर आके लड़ता झगड़ता रहता है कि तुम तो बहुत ही बदचलन हो गई हो, तुमने मेरी मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दी। मैं तुमसे जब भी फ़ोन करता हूँ तुम्हारा फ़ोन बिजी आता है। तो सुमन इस पर रोती चिल्लाती हुई कहती है कि आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। मैं बहुत ही संस्कारी लड़की हूँ, मुझे अपने पढ़ाई से मतलब और किसी बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन महेश उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे भला बुरा कहने लगता और उसके साथ मारपीट कर देता है। यह देखकर सुमन को भी गुस्सा आ जाता है। वह अपने पापा के घर चली जाती है और वहीं रहने लगती है। उसका पिता सोचता है कि कुछ दिन बाद बेटी अपनी ससुराल अपने आप चली जाएगी, लेकिन बेटी अपने ससुराल नहीं जाती है। वह महेश पर तलाक का केस डाल देती है और महेश से तलाक ले लेती है। दोस्तों, महेश से तलाक लेने के बाद सुमन कोर्ट में तलाक का केस डाल देती है और वहाँ से उसका तलाक हो जाता है। महेश भी गुस्से में तलाक के कागज़ पर साइन कर देता है और वह भी अपने नखरे में होता है क्योंकि गलती उसकी है, मेरी गलती नहीं, वो तलाक ले तो उसे तलाक दे देता है। तो सुमन को तलाक लिए घर में बैठे 4 साल हो जाते हैं। 4 साल बाद उसके पिता बोलते, बेटी जिंदगी बहुत बड़ी है, तुम्हें अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इस पर सुमन कहती है, पिताजी मैं दूसरी शादी नहीं करूँ, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। और वह पढ़ाई लिखाई शुरू कर देती है। जब सुमन का तलाक हो जाता है और सुमन को तलाक के एवज में महेश को कुछ रकम देता है। अब महेश के पास रकम तो होती नहीं, उसे रकम देने के चक्कर में उसे अपने सारे खेत क्यार बेचने पड़ जाते हैं। अब उसकी सारी ज़मीन बिक जाती है और उसके पास केवल घर बच जाता है। वो सारे पैसे उसे दे देता है। उन पैसों से सुमन पढ़ाई लिखाई शुरू कर देती है और पढ़ लिख कर उसका सिलेक्शन एसडीएम की पोस्ट पर हो जाता है। दूसरी तरफ महेश
महेश का सभी खेत कार बिक जाने के बाद अब उसका सारा खर्चा उसकी नौकरी पर चलता था। नौकरी उसकी छोटी सी थी, 8-10 हज़ार की नौकरी थी, उससे उसका घर का गुजारा नहीं होता था। यह देखते उसने नौकरी छोड़कर किराए का ऑटो लेकर ऑटो चलाने की सोचता है और ऑटो चलाकर वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अब उन दोनों की मुलाकात जब होती है, ये उन दोनों की मुलाकात हो जाती है और वो दोनों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि महेश ऑटो में बैठाकर सुमन को रेलवे स्टेशन छोड़ता है। दोनों के मुंह घाटे से और गमछे से ढके हुए थे। जब वो दोनों अपना मुंह से कपड़ा उठाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और गले मिल जाते हैं। यह देखकर आसपास पड़ोस के लोग बोलते हैं कि ऑटो वाले और सवारी में क्या रिश्ता है, दोनों एक दूसरे को गले मिल गए। दोस्तों, क्योंकि वे दोनों पहले पति पत्नी होते हैं, क्योंकि पहला प्यार और पहली शादी कोई भुलाई नहीं जाती। वह कहती है कि मैं तुमसे तलाक होने के बाद मैंने पढ़ाई लिखाई जारी रखी और मेरा एसडीएम की पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया और मैं अब एसडीएम की ट्रेनिंग लेने के लिए चंडीगढ़ जा रही हूँ। और जब सुमन उससे उसका हालचाल पूछती है महेश से, तो महेश भी कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद तुमने जो जो मेरी स्थिति हुई है तुम्हारे कारण हुई है। तुमने मेरे पर तलाक का केस डाली, तलाक के एवज मुझे रकम देनी पड़ी। उस चक्कर में मुझे अपना सारा खेत क्यार बेचना पड़ा और खेत क्यार बेचने के चक्कर बेच दिया और मेरे पास अब जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने ये ऑटो किराए पर ले लिया। दिन भर इस ऑटो को चलाता हूँ, इसका किराया देता हूँ और शाम को जो बचता है उससे बड़ी मुश्किल से मेरा घर चलता है। यह देखकर सुमन अपने आप में बहुत दुखी होती है कि तेरे कारण महेश की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसका हंसता खेलता परिवार परेशान हो गया। वहाँ से सुमन अपने ट्रेन में बैठकर चंडीगढ़ चली जाती है और अपना एक मोबाइल नंबर पर्ची में लेकर महेश को दे जाती है और वह कहती है कि तुम मुझसे बात कर लिया करो। दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं दोनों में और धीरे धीरे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे, पति पत्नी तो पहले से थे ही, और दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। और सुमन कहती है कि तुम यहाँ चंडीगढ़ आ जाओ, मैं तुम्हें यहीं पर एक अच्छी सी नौकरी दिला दूंगी और जिससे तुम्हारा पालन पोषण अच्छे से होता रहेगा। वह सुमन के कहने पर चंडीगढ़ चला जाता है और वहाँ पर सुमन उसे अच्छी नौकरी दिला देती है। अब वह दोनों एक ही कमरे में रहते हैं और दोनों मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। यह बात वह अपने दोनों, सुमन और महेश दोनों, अपने माता पिता को बता देते हैं। यह बात सुनकर वह, उनके माता पिता भी खुश हो जाते हैं कि हमारे बेटा और बहू फिर से एक हो गए, और सुमन के माँ बाप भी खुश होते हैं कि हमारा बेटी और दामाद दोनों फिर से एक हो गए। इस खुशी में वो भी खुश रहते हैं। अब शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों, सुमन और महेश में एक बच्चा हो जाता है और जब वह कुछ सालों बाद अपने गांव आते हैं तो गांव के लोग उनको देखकर हैरान हो जाते हैं कि इन दोनों का तो तलाक हो गया था, ये किस तरह दोनों एक हो गए। इस बात को सुनकर गांव वाले खुशी मनाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी पति पत्नी को एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए, कभी एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का जो जोड़ा है विश्वास पे चलता है। विश्वास से ही दुनिया कायम चली हुई है, विश्वास से ही पूरी ज़िंदगी चलती है। और अगर हम शक करेंगे तो शक में हमारा महेश और सुमन जैसा ही हाल होगा और शक के खिलाफ पूरी परिवार बिखर जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी को आप सुनिए और जो भी कमेंट हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।